सो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो होगा हमारा आज का टॉपिक पैजिनेशंस। क्या होगा? लेक्चर नंबर 4 है हमारा। ठीक है, पैजिनेशन। पैजिनेशन होती क्या है, तो बूटस्ट्रैप में हम पैजिनेशन कैसे कर सकते हैं और किस कौन कौन सी क्लासेस है जो हम यूज़ कर सकते हैं। पैजिनेशन का मतलब होता है सिंपल, सपोज इफ़ यू हैव अ वेबसाइट विथ लॉट ऑफ पेज, so you may wish to go from one page to another page, so you can use pagination there। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास गूगल पे जैसे कोई सर्च करते हैं, नीचे आता है फिर 1 2 3 4, तो वो होती है पैजिनेशन। या किसी भी वेबसाइट में जैसे आपके पास कोई मल्टीपल चीज़ हो, मल्टीपल पेजेस है, जैसे आप ऑर्डर करते हैं, जैसे उनका बैक एंड होगा, पीछे बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, तो नीचे हम खुद ही क्या रखते हैं, पैजिनेशन रखते हैं, फिर 1 2 3 4। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, सपोज लेट्स से गूगल में हम लिखेंगे रेसिमोटेक सॉल्यूशंस, रेसिमोटेक सॉल्यूशंस। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चलिए इस तरीके से ये जो चीज़ निकल आई, बट एट द एंड ये जो है 1 2 3, कैन यू सी 1 2 3 जो आ रहा है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम किस पेज पे जाएंगे, दूसरे पेज पे जाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड पैजिनेशन। क्या बोलते हैं हमारे पास, तो जो गूगल सर्च इंजन है, इन्होंने एक वेब पेज बनाया है जिस हिसाब से सर्च होती है। फिर अगर इनने बाय डिफ़ॉल्ट पहले रखें, सपोज़ 10 आइटम्स विजिबल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, टॉप प्रायोरिटी वाले 10। फिर रेस्ट उन्होंने फिर क्या किया, उसको वो नेक्स्ट पेज पे आने चाहिए, क्या आने चाहिए, तो उसी पे इन्होंने क्या यूज़ किया है, पैजिनेशन। क्या किया बेटा, पैजिनेशन। सो पैजिनेशन मीन्स when you want to go from one page to another page, so you can use pagination। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा क्लास यूज़ होगा वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ अलग अलग टाइप की पैजिनेशन भी होगी और साइज़ भी होंगे, वो भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन क्रिएट अ पैजिनेशन इन आवर बूटस्ट्रैप। हाँ, तो सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं। लेट्स सेव इट ऑन माय डेस्कटॉप। लेट्स गिव इट नेम एज पैजिनेशन। क्या नाम रखेंगे इसका, पैजिनेशन डॉट HTML। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम HTML और लाइक आई सेड, या तो आप जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कहा है, या तो आप बूटस्ट्रैप फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप फोल्डर को डाउनलोड करने के बाद क्या कर सकते हैं, या तो उसके अंदर जो CSS फोल्डर और JS फोल्डर है, उसमें से उन फाइल्स को आप क्या कर सकते हैं, लिंक करके यहाँ कर सकते, या तो सीधे सीरियल लिंक को भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो सीरियल लिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पे भी मैं वही यूज़ करूँगा, सीरियल लिंक। क्या यूज़ करूँगा मैं, सीरियल लिंक यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल लिंक्स को कॉपी करेंगे। तो चलिए, आप ऑनलाइन भी ला सकते हैं सीरियल लिंक्स। तो लेट्स कॉपी दीज सीरियल लिंक्स, और यहाँ पे हम इनको क्या करेंगे, पेस्ट, ताकि बूटस्ट्रैप जो है हमारे पास जो CSS फाइल है वो लिंक हो जाए। उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि हमारी जो बूटस्ट्रैप फाइल है, यानी कि bootstrap.min.css, ये लिंक हो भी रही है कि, तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, नेट कनेक्शन ज़रूरी है, ताकि उसके बाद एक कैशे जो है वो क्या होना चाहिए, कैशे से पहले डाउनलोड हो जाए नियरेस्ट सर्वर से, फिर आपकी कैश में रहेगी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले डिवीजन एक कंटेनर बनाते हैं और साथ साथ एक क्लास अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कौन सा क्लास, जम्बोट्रॉन, सो दैट चेक करें कि हमारी जो बूटस्ट्रैप फाइल है सही से लिंक हो भी रही। सो यू कैन सी द ग्रेज डिवीजन, दैट मीन्स बूटस्ट्रैप फाइल जो है वो लिंक परफेक्टली हो रही है। तो हमें ये तो करना नहीं है, हमें एक्चुअली क्या देखना है, पैजिनेशन। सो लेट्स डू वन थिंग हियर, इनसाइड दिस डिवीजन आई विल यूज अ क्लास UL। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि जो पैजिनेशन होती है वो असल में एंकर्स होते हैं, लिंक्स होती है वो। जैसे अगर आप पेज 1 पेज 2 पे क्लिक करते हैं, हम किस पे जाते हैं, सेकंड पेज पे। अगर 3 पे क्लिक करेंगे तो वो थर्ड पेज पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे, ये असल में ये लिंक्स होती है, लेकिन बिहाइंड द सीन ये हमने यूज़ किया होता है UL-LI, और ये डायनेमिकली डेटाबेस से हमने लाया होता है। कहाँ से लाया होता है, हम एक्चुअल वर्ल्ड में UL-LI एक बनाते हैं, फिर जब जब नया आइटम उसमें ऐड होता जाता है, ऑटोमेटिकली उतने एलाइज और एंकर्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे फिलहाल तो हम स्टैटिकली कर रहे हैं, हमें सीखना है कि पैजिनेशन कैसे वर्क। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स से
inside UI we will use li stands for list of items. This is simple HTML. अब चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज previous, let's copy, paste, paste and paste. Let's say suppose 1 2 3 एंड यहाँ पे हम डाल देंगे एंड पे नेक्स्ट। तो अगर इसको रन करेंगे सिंपल तो यू विल सी ये ब्लिट मार्क्स के साथ अभी आएगा। अभी वो बिल्कुल वो 1 2 जैसी पैजिनेशन नहीं आ रही, एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं, ब्लिट मार्क्स भी साथ आ रहे हैं। ब्लिट मार्क्स किसकी वजह से आते हैं? यूएल और एलआई की वजह से। ठीक है, तो अगर आपको यूएल एलआई नहीं पता है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड पहले यूएल और एलआई पढ़िए आप। ठीक है, जो लिस्ट होते हैं हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, उनको अच्छे से पढ़िए। तो यानी कि वेन एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन योर वेब पेज वी यूज़ लिस्ट, या नेविगेशन किसी का वेबसाइट का बनाते हैं वो भी हम लिस्ट में, या फुटर होता है किसी वेबसाइट का, उसमें जो लिंक्स होती है वो भी हमने किसकी मदद से बनाए होते हैं? यूएल एलआई की वजह से। ठीक है, आ रहा है? चलिए तो चलिए अब यहाँ पे सिंपल एक क्लास हम यूज़ करेंगे, क्लास पैजिनेशन, क्लास पैजिनेशन। बट रिमेंबर दैट ये चेक करिएगा पहले आप बूटस्ट्रैप कौन सा वर्जन यूज़, अगर आप प्रीवियस वर्जन करें नेक्स्ट तो उनमें थोड़ी सी डिफरेंस आपको मिलेगी। सो इन 4.5.2 you will see simple class pagination. The moment I am using the class and I'll refresh my page, जो ही मैंने pagination लिख दिया तो आप देखिए जो ब्लिट मार्क्स थे वो सारे क्या हो गए? खत्म हो गए हमारे पास। ठीक है, और साथ साथ डिस्प्ले इन लाइन हो गए, ये सारे जो आइटम्स है वो क्या आ गए? एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में आ गए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास हम यूज़ करेंगे जो हमारे एलाइज है उन पे हम क्लास ऐड करते हैं, और जो हमारे एंकर्स है उन पे। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी स्पेसिंग के लिए जो एलाइज के बीच में है वी यूज़ ए क्लास कॉल्ड पेज डैश आइटम, क्या यूज़ करना पड़ता है? और जो हमारे एंकर्स है यू हैव टू यूज पेज डैश लिंक, क्या यूज़ करना पड़ेगा? सो द मोमेंट आई एम यूजिंग पेज डैश लिंक एंड पेज डैश आइटम यू विल सी एक ज़बरदस्त तरीका, एक सिंपल, एक अच्छा सा एक पैजिनेशन बन गया हमारे पास। आ रहा है? तो बेसिक से स्टाइलिंग आ गए, बॉर्डर जैसा आ गया साइड में, और एक स्क्वायर फॉर्म में आ गए, और बाय डिफ़ॉल्ट एक साइज़ भी आ गया हमारे पास। तो इट इज़ एमडी साइज़, मीडियम डिवाइस बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारे पास। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छे से ऑनलाइन सभी को समझ आ रहा है बेटा? ओके, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे व्हाट नेक्स्ट, सपोज व्हाट इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस पैजिनेशन एंड ऑल्सो, जैसे हम ऑनलाइन चेक करते हैं जब जिस पेज पे होते हैं वो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। सिंपली व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ ए क्लास कॉल्ड पेज डैश एक्टिव, क्या, या सीधे नॉर्मल एक क्लास यूज़ कर सकते हैं एक्टिव क्लास, क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्टिव क्लास। जो लिंक एक्टिव होगी यानी कि जिस पे उसने क्लिक किया होगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे लेट्स से आई यूज़ ए क्लास कॉल्ड एक्टिव। तो आप देखिए, आ रही है बात समझ? इट शोज दैट करंटली जो यूज़र है वो इस पेज पे, हालांकि ये स्टैटिक, ये आप क्लास से सीख रहे हैं एक्टिव क्या करता है, एक्टिव। या इसी तरीके से अगर किसी को आपने क्या करना होगा, डिसेबल्ड करना है, तो वहाँ पे भी आप कौन सा क्लास यूज़ कर सकते हैं? डिसेबल्ड यूज़ कर। जैसे उस पर होवर जब करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करेंगे। लेट्स से लेट्स डू दिस लिंक डिसेबल्ड। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इस पे होवर नहीं आ रहा है। हाँ, सी जो 2 पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, सो नथिंग इज गोइंग ऑन। सो जैसे स्टक हो गया, ठीक है, जैसे बंद हो गई, ये लिंक ही बंद हो गई, इसको हमने क्या किया? डिसेबल। तो ये क्लास आप यूज़ कर सकते हैं हमारे पास। इसी तरीके से अब अगर साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? चलिए मैं इस यूएल को क्या करूँगा बेटा, कॉपी करते हैं, ब्रेक टैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक यूएल डाल देते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स से पैजिनेशन डॉश, sorry, dash LG, LG stands for
लास्ट डिवाइस। अगर लास्ट डिवाइस में आप चाहते हैं कैसा आना चाहिए, तो ये इस तरीके से साइज जो है इसका इंक्रीज हो गया हमारे पास। इसी तरीके से अगर स्मॉल डिवाइसेस पे, लेट्स कॉपी एंड पेस्ट हेयर, तो pagination dash sm क्लास, तो sm स्टैंड्स फॉर स्मॉल डिवाइसेस। तो आप अलग अलग साइजेस भी इसको टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट्स भी दे सकते हैं, चाहे सेंटर में ले जाना होगा, राइट ले जाना हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसको लेफ़्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। सारे आइटम्स कहाँ से आ रहे हैं, तो अगर आप इसको राइट करना चाहते हो या सेंटर में लाना चाहते हो, सो यू कैन यूज़ अ क्लास, लेट्स से आई से जस्टिफाई, क्या यूज़ करते हैं, जस्टिफाई डैश सिंपली यूज़ करते हैं। फिर कंटेंट, जैसे मैं ये सेंटर पे लाना चाहता हूँ एंड लेट्स रन, तो आप देखिए ये चीज़ कहाँ पे आ गई बेटा, सेंटर पे आ गई। ठीक है, तो जो भी कोई कंटेनर होगा उसके ये कहाँ पे आएगी, हमेशा सेंटर पे आ जाएगी। इसी तरीके से नहीं, वो नहीं है, ये खाली लेफ्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए। दिस क्लास इज ओनली फॉर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट लेफ्ट, जस्टिफाई कंटेंट राइट। ये खुद ही वो नीचे डाला होता है, जैसे ये आ गया ऊपर कंटेंट था, फिर हाँ इस वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होता है। हाँ सारी बात। और एक ये होता है किसके साथ लिंक, ये चीज़ होती है लिंक टेक्स्ट डेटा के साथ, जो आप अंदर से ला रहे हैं। समझ आ रही हो, ऊपर पहले बॉडी डिस्प्ले होती है, क्या होती है, और पैजिनेशन वाला पार्ट कहाँ पे होता है, नीचे फुटर में। ये होगा, ये डायनेमिक होता है। हाँ एग्जैक्टली, जो एक्टिव होता है वो भी करंटली किस लिंक पे क्लिक किया जा रहा है, दैट इज एक्टिव। ये मैंने स्टाइल, लेकिन पीछे से कौन सा क्लास यूज होता है, ये डॉट एक्टिव क्लास यूज होता है। जैसे राइट, ओके समथिंग वेंट रॉन्ग, वहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, राइट में क्यों नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे चूज एंड, क्या यूज करते हैं, ऐसे फ्लेक्स स्टार्ट एंड, तो यहाँ पे इस तरीके से एंड पे, तो ये तीन पोजीशन से उसको दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पोजीशन होती है, सेंटर ला सकते हैं और राइट ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पैजिनेशन को यूज़। ये एक टाइप की पैजिनेशन होती है, क्या होती है, ये भी हम यूज़। दूसरा होता है ब्रेड क्रम, क्या होता है हमारे पास, तो ब्रेड क्रम भी एक पैजिनेशन ही होती है, इट्स एन अनदर फॉर्म ऑफ पैजिनेशन, बट इट इज़ यूज इनसाइड द वेबसाइट, इट इज़ यूज इनसाइड द, ये कहाँ पे यूज़ होती है, एक वेबसाइट के अंदर जो होती है उसके अंदर यूज़ होती है। जैसे मैं आपको एक दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको अच्छे से समझा गवर्नमेंट, ये इसकी जो वेबसाइट है हमने बनाई है, ठीक है, ओके वेबसाइट ये है, ठीक है, तो इनकी ये वेबसाइट हमने ही बनाई है, ठीक है, तो पूरी डायनेमिक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ब्रेड क्रम पैजिनेशन, ठीक है। सपोज गैलरीज में जाऊँगा मैं समझाने के लिए, ये जैसे अभी मैं जा रहा हूँ कैटेगरी, इनने फिर मेंटेन ही नहीं है, ऊपर दिख रहा है ये होम गैलरी, है ना, ये भी एक किस्म की पैजिनेशन होती है। क्या होती है हमारे पास, जैसे इवेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज होगी। हाँ ऊपर देखिए, ये होम इवेंट और इवेंट, हमारी बात, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, इवेंट पे। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो, बट इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड क्रम, क्या बोलते हैं, ब्रेड क्रम। तो ये भी एक टाइप की क्या होती है, पैजिनेशन। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक आई सेड वी कैन यूज इट इनसाइड द वेबसाइट, किसके अंदर यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, समझ आ रही है। जैसे अगर हम अपने कंप्यूटर में जाते हैं, वहाँ पे भी ऊपर वो प्लेसेस आती है, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं जाऊँगा डी,
या ई चले इसके अंदर गया सपोज, तो ऊपर जो ये आ रहा है ये भी एक किस्म का क्या होता है, ब्रेड क्रम्ब। मैं डायरेक्टली ई में जा सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, तो इट्स लाइक ए ब्रेड क्रम्ब, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ब्रेड क्रम्ब। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। अब ये वाली चीज़ कैसे बनाते हैं, सिंपल, ये भी हमारे पास, लेट्स डू ब्रेक ब्रेक, या फिर मैं एक डिवीजन उसको भी दे सकता हूँ एक बार। हाँ, सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज़ करना है यूएल, सेम एल आई के अंदर एंकर्स। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे गैलरी, लेट्स कॉपी एंड पेस्ट एंड गैलरी, लेट्स से विंटर, समथिंग लाइक दैट है। अब इसमें हम क्या क्लास यूज़ करेंगे, सिंपल ब्रेड क्रम्ब। क्या यूज़ करेंगे पहले, अगर रन करेंगे तो इट विल बी लाइक नॉर्मल यूएल जैसे होता है हमारे पास है। बट नाउ लेट्स डू वन थिंग हियर, द मोमेंट आई यूज़ ए क्लास ब्रेड क्रम्ब, क्या यूज़ करते हैं, लेट्स सेव एंड लेट्स रन, सी एक लाइन में आ गए। Now I have to do one thing, I have to add just a class inside my li breadcrumb dash item, as simple। यहाँ पे li में आपको क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए लास्ट वाले में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पे एक li मिसिंग, एंड लेट्स रन एंड सी, आ गया। तो बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी हमने, सो दैट मीन्स इन पे हम किसी भी पेज पे भी, इसमें भी हम नेविगेट, बट दिस थिंग इज यूज्ड इनसाइड वेबसाइट। तो ये भी होता है हमारे पास। तो ये होते हैं दो पैजिनेशन क्लासेस जो हम बूटस्ट्रैप के मदद से यूज़, हाँ सी एस एस बस थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा। और जैसे यहाँ पे मैं इसको क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे हमेशा कौन सी वाली लिंक एक्टिव होती है, लास्ट वाली क्या होती है, ऐसे जैसे होता है। थोड़ा सा ये बाद में आपको दिखाएगा कि ये जो है हाईलाइट होती है, असल में थोड़ा सा फेड भी हो जाती है। इस क्लास को आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से, ब्रेड क्रम्ब क्लासेस। So this was all about pagination. So pagination is nothing, whenever you want to go from one page to another page, so we can use pagination. So these were two classes we discussed today। तो इस तरीके से दो जो चीज़ें थी हमने आज, साइजेस के बारे में पढ़ा, अलाइनमेंट्स देखे, और इसी तरीके से फिर आप जो ब्रेड क्रम्ब है उसमें भी हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेफ्ट और एंड ला सकते हैं। सो इतना है समझ। सो आज के लिए फ़िलहाल ये जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम एक नए लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।